पहले भीड़े के घर आता है एक गलत पेंटर जो दीवार नहीं तस्वीर बनाता है। फिर सोडी को भीड़े से पड़ती है डांट। उसके बाद पुरुष मंडली सोडा शॉप पर करती है भीड़े के कांड की चर्चा। और अंत में जब भीड़े एक नया पेंटर लाता है तो वो उसी से झगड़ा करने लगता है। शुरुआत में बंटी ने भेजा हुआ पेंटर सोसाइटी में आ जाता है। भीड़े उसे अंदर बुलाता है। पेंटर बोलता है, बंटी जी से हमारे फोन में बातचीत हुई थी, आपके घर में पेंटिंग करना है। भीड़े सोनू और माधवी को बुला लेता है। माधवी बोलती है, ये पेंटर है? पेंटर बोलता है, बिल्कुल हम ही हैं। सोनू बोलती है, गोकुल धाम में आने वाले सभी का सम्मान किया जाता है। पेंटर बोलता है, जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में खुशियां भरपूर होती हैं। भीड़े बोलता है, वाह पेंटर जी, आप तो शायरियां भी करते हैं। पेंटर बोलता है, हमें सिर्फ ये बताइए पेंटिंग कब करनी है। सोनू बोलती है, अंकल आज से, अभी से शुरू करना है। पेंटर बोलता है, नेक काम में देरी क्यों? और उसका पेंटिंग का सामान वहीं हॉल में निकालने लगता है। माधवी बोलती है, भाई साहब यहाँ नहीं करनी है पेंटिंग, अंदर रूम में करनी है। पेंटर बोलता है, अंदर क्यों, बाहर ही कर देते हैं पेंटिंग। हमारे ब्रश का कमाल तो देखिए, घोड़े की रफ्तार से दौड़ता है, पनक झपकते ही काम हो जाएगी पेंटिंग, आप बस देखते रहिए। फिर वो अपने बैग से पेंटिंग के ब्रश, ट्राइपॉड और कैनवस निकालकर सेट कर देता है। माधवी बोलती है, ये कलर वाला नहीं, कलाकार है। पेंटर बोलता है, अब बताइए आप तीनों की तस्वीर बनानी है या किसी और चीज की, या फिर किसी फोटो में से हूबहू तस्वीर उतारनी है? आपको ऑयल पेंट चाहिए या पेंसिल स्केच चाहिए? बताइए, हूबहू बना देंगे। भीड़े बोलता है, पेंटर जी हमें कोई तस्वीर नहीं बनानी है। पेंटर बोलता है, हाँ तो आपकी बेटी को तस्वीर बनाना सीखना है, उसका भी हम क्लास लेते हैं, हम सिखा देंगे। सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक हम बिजी रहते हैं, उसके बाद हम क्लासेस ले सकते हैं। भीड़े बोलता है, ना ही हमें तस्वीर बनवानी है, ना ही हमारी बेटी को पेंटिंग बनाना सीखना है। दरअसल मेरी बेटी का जो रूम है ना, उसकी दीवार को पेंट करना है, इसलिए हमने आपको। पेंटर पूछता है, आपके कहने का मतलब है आप दीवार पर रंग पोतना चाहते हैं? हम कोई दीवार पर रंग पोतने वाले पेंटर नहीं हैं, हम तो तस्वीर बनाने वाले चित्रकार हैं। फिर वो अपने बनाए हुए बहुत ही सुंदर चित्र भीड़े को दिखाता है। भीड़े बोलता है, देखिए थोड़ी गलतफहमी हो गई है। पेंटर बोलता है, आप जो गलतफहमी कह रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती है। आपको दीवार पर रंग पोतने के लिए पेंटर चाहिए था और आपने चित्रकार बुला लिया। भीड़े बोलता है, आपका गुस्सा करना जायज़ है पेंटर जी, मैं आपको आने जाने का रिक्शा का भाड़ा दे देता हूँ। पेंटर बोलता है, आप फिर से अपमान कर रहे हैं हमारा, हम हमारे हुनर के पैसे लेते हैं, फोकड़ के नहीं। आप हमें खैरात दे रहे हैं। भीड़े बोलता है, माफ़ कीजिएगा पेंटर जी, हमें आइंदा जब भी हमारी तस्वीर बनानी होगी ना तो हम आप ही को बुलाएंगे। पेंटर बोलता है, माफ़ करना, हम भी बहुत जज्बाती हो गए थे, लेकिन आपके आशियाने में हमें बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। भीड़े बोलता है, ये सोडी भी कमाल है। सोडी फ़ोन करके पूछता है, भीड़े आ गया क्या पेंटर? भीड़े बोलता है, सोडी तूने किसको भेजा? वो पेंटर था ना, वो चित्रकार था, आर्टिस्ट, चित्र बनाने वाला, दीवार पर पेंट करने वाला पेंटर नहीं था वो। सोडी बोलता है, सॉरी भीड़े, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी से दूसरे पेंटर को ढूंढ के तुझे भेजता हूँ। भीड़े बोलता है, नहीं तुम अभी किसी और को मत भेजो, मैं देख लूंगा अपने हिसाब से। माधवी बोलती है, हमें जल्दी से पेंटर ढूंढना होगा, सोनू का रूम हम ऐसे ही नहीं रख सकते। सोनू बोलती है, हाँ बाबा, मेरे रूम में सब खराब हुआ पड़ा है, पाउडर भी इधर उधर फैला हुआ है, मैं क्या करूं? माधवी बोलती है, सोनू जब तक तुम्हारे रूम का कलर नहीं होता तुम हमारे साथ ही सो जाओ। भीड़े बोलता है, सोनू तुम टेंशन मत लो, मैं कल सुबह नाके पर जाऊंगा और अच्छे पेंटर को लेकर आऊंगा। रात में सब लोग सोडा शॉप पर पार्टी कर रहे होते हैं। जेठालाल सबको भीड़े के वजह से हुई उसे शर्मिंदगी के बारे में बताता है। जेठालाल बोलता है, आज भीड़े मेरी दुकान में आया और बोला मुझे कलर चाहिए। मुझे लगा कि उसने सोसाइटी से मेरी दुकान तक धक्का खाया है तो उसे सोसाइटी के लिए कलर चाहिए होगा, तो मैंने मेरा एक मित्र है जिनकी कलर की फैक्ट्री है, उनको फ़ोन लगा दिया और भीड़े को दे दिया। फिर भीड़े बोलता है कि मुझे मेरे घर के कमरे के लिए सिर्फ 12 लीटर कलर चाहिए। अब सोचो, जो इंसान 1000-2000 लीटर का ऑर्डर लेता हो उसे आप 12 लीटर का ऑर्डर देंगे तो वो शर्मिंदा ही हो जाएगा। सोडी बोलता है, आज तो मेरे साथ भी ऐसी एम्बैरसिंग सिचुएशन हो गई। भीड़े का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा कि उसे पेंटर चाहिए। ये बात मैंने अपने गराज में काम करने वाले बंदे को बताई तो उसने कहा पेंटर तो उसके बगल में रहता है, तो मैंने कहा फटाफट पेंटर भेज दे। बाद में पता चला कि पेपर पर चित्र बनाने वाले पेंटर को भेज दिया।
पोपटलाल बार बार छींक रहा होता है। जेठालाल बोलता है, पोपटलाल इतना छींक क्यों रहे हो? पोपटलाल बोलता है, भीड़े की वजह से। आज मैं भीड़े के घर गया तो मैंने देखा कि वो सोनू के कमरे में दीवार की घिसाई कर रहा है। वहां पर इतनी धूल थी, सारी धूल नाक में गले में चली गई। छींक छींक के हालत खराब हो गई। फिर हाथीबाई की दवाई ली तो फिर जाकर ठीक हुआ। सोडी बोलता है, मुझे लगता है इसीलिए भीड़े सोडा पीने नहीं आया, क्योंकि वो समझ गया कि आज वो सोडा पीने आया तो हम सब यहाँ मिलकर उसका मजाक उड़ाएंगे। अय्यर बोलता है, आत्माराम का तो समझ में आया, पर जेठालाल तुम्हारे परम मित्र मेहता साहब सोडा पीने क्यों नहीं आए? जेठालाल बोलता है, मेहता साहब सोडा पीने नहीं आए हैं तो लगता है वो ऑफिस से शायद आज देर से आने वाले हैं। अय्यर बोलता है, और अपने सोसाइटी के नए मेंबर रतन भाई, वो सोडा पीने नहीं आए? जेठालाल बोलता है, आज क्या है अय्यर भाई, ये नहीं आया वो नहीं आया, क्या अब्दुल के साथ पार्टनरशिप की है क्या? अरे इतने लोग आए नहीं आज सोडा पीने, नुकसान हो जाएगा। अय्यर बोलता है, क्या कुछ भी बोलता है जेठालाल। सोडी बोलता है, अभी फोन लगाकर बुला लेता हूं। तभी रतन वहां पर आ जाता है। सोडी बोलता है, आओ रतन जी, पुरुष मंडली की सोडा पार्टी में आपका स्वागत है। हाथीबाई पूछते हैं, रतन जी क्या आप दुकान से रोज इतना लेट आते हो? रतन बोलता है, नहीं हाथीभाई, मैं वैसे तो जल्दी आ जाता हूँ। वैसे क्या है, हमारा दुकान खोलने का टाइम फिक्स है, लेकिन दुकान बंद करने का कुछ टाइम फिक्स नहीं है। मैं निकल ही रहा था तभी एक कस्टमर आ गया। कस्टमर भले दुकान बढ़ाने के टाइम पर आए, पर कस्टमर का हंस के स्वागत करना पड़ता है। ऊपर से हमारी तो साड़ी की दुकान है, तो लेडीज कस्टमर दुकान बढ़ाने भी आए तो दुकान खोलकर स्वागत करना पड़ता है और साड़ी दिखानी पड़ती है, क्योंकि क्या है, वो रूठनी नहीं चाहिए। एक बार वो रूठ गई तो मनाना बहुत मुश्किल है। जेठालाल बोलता है, बिल्कुल सही कह रहे हो रतन भाई, कुछ भी हो जाए कस्टमर रूठना नहीं चाहिए। रतन बोलता है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है जेठा भाई साहब। ऊपर से लेडीज की शॉपिंग, उनकी टेस्ट, उनकी शॉपिंग बहुत लंबी चलती है। मुझे तो लगता है जितना टाइम वो पति को पसंद करने में नहीं लगाती, उससे ज्यादा टाइम वो साड़ी को पसंद करने में लगाती हैं। सोडी बोलता है, यार रतन पाजी ने तो मेरी आप बीती की बात बता दी। रोशन ने मुझे सिलेक्ट करने के लिए 10 सेकंड लगाए थे और उसके साथ शॉपिंग करने चले जाओ, वो एक नहीं, दो नहीं, 50-50 ड्रेस देखेगी, साइज, कलर, डिजाइन, मटेरियल और पता नहीं क्या क्या, तब जाकर कहीं वो एक ड्रेस खरीदेगी। अय्यर बोलता है, सेम हियर, हमारा भी ऐसा ही है। हाथीभाई बोलते हैं, सही बात है, क्या ड्रेस क्या साड़ी, पूरे 4-5 घंटे कंप्लीट डेडिकेशन के साथ देखती हैं। रतन बोलता है, कभी कभी तो क्या बताऊं हाथी जी, वो 10-12 दुकान घूमने के बाद हमारी दुकान में आती हैं। फिर मैं 50 पीस दिखाता हूं, फिर 50 पीस देखने के बाद वो बोलेंगी, ये 3 पीस हैं, इन्हें साइड से रख दो। और साइड में रखने के बाद वो अपने पति को फोन करेंगी और पति को पूछेंगी कि मैं इनमें से कौन सा लूं। पर क्या है कि वो कस्टमर है, वो जब भी आते हैं मैं उनका वेलकम ही करता हूं। हाथीभाई बोलते हैं, रतन भाई आपकी इतनी अच्छी जुबान है, सुना है आप इतने अच्छे दोहे भी सुनाते हो। फिर रतन जी दोस्ती पर दोहा सुना देते हैं। अय्यर को दोहा समझ में नहीं आता। अब्दुल बोलता है, रतन भाई अय्यर भाई को दोहे का मतलब समझा दो। पोपटलाल बोलता है, मैं समझाता हूँ, और बोलता है, अच्छा दोस्त वही कहलाता है जिस पर पूरा भरोसा किया जा सके, सुख और दुख में हमेशा साथ रहे, जिसमें लोभ न हो, कपट न हो, जिसकी मित्रता सच्चाई और प्यार पर टिकी हो। हाथीभाई बोलते हैं, रतन भाई आपने ऐसा मस्त दोहा सुनाकर सोडा पार्टी की तो शान बढ़ा दी। फिर अब्दुल उन्हें फिर से सोडा बनाकर पिलाता है। सोडी बोलता है, ये सोडा दोस्ती के नाम। पोपटलाल बोलता है, और हमारे दोस्त भीड़े के नाम। उसका मिशन कलर सक्सेसफुल हो जाए और उसे कोई अच्छा पेंटर मिल जाए। फिर वो लोग चीयर्स करके सोडा एंजॉय करते हैं। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि भीड़े नाके पर से पेंटर लेकर आता है। पेंटर पूछता है, किसने समझा ये दीवार घिसी है? कहाँ से आ जाते हैं नौसिखिए पेंटर लोग, कहाँ से उठाकर लाए थे इस पेंटर को? भीड़े बोलता है, वो सब छोड़िए ना, तुम अब अपने हिसाब से ठीक करो और चालू करो ना। पेंटर बोलता है, वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले उसका नाम बताइए, अभी अपने एसोसिएशन में फोन करके उसको बैन करवाता हूँ। भीड़े बोलता है, वो पेंटर तुम्हारे सामने ही है। पेंटर को लगता है माधवी भाभी ने ये सब गंदा करके रखा है और बुरी तरह से दीवार घिस के रखी है। माधवी भाभी बोलती है, मैंने नहीं, ये इन्होंने किया है, और भीड़े को आगे कर देती है। भीड़े बोलता है, हाँ मैंने किया है,